मैडम हम लोग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हम्म। हैं जिनमें बेसिक्स एंटी फंगल रेजिस्टेंस और उससे उसके बाद फिर जो हमने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट बहावलपुर में एंटी फंगल ड्रग रेजिस्टेंस इमर्जेंस। और फिर उससे हमने बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रेन्स को कलेक्ट किया और एक छोटा सा डेटा बैंक बनाया। हम्म। और लेटर ऑन करंटली जो है स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो सेकेंड मेटाबोलाइट्स अच्छा, पे जो काम मेरे कर रहे हैं। स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं वो रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स पे काम कर रहे हैं जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का हो रहा है, या वो हाँ नॉर्मल जी, स्ट्रेन्स है? हाँ जी, वो कुछ पर्सपेक्टिव में रेजिस्टेंट भी हैं ओके। लेकिन है वो नोवेल स्ट्रेन्स। ओके। और इसी तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स जो नए हमने शुरू किए हैं उनमें हम लोगों ने जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे भी लगाया हुआ है और ज़बरदस्त। वो फंगल सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स पे काम कर रहे हैं हम्म। जिनमें लोवास्टैटिन है। तो ये स्कैंडी मेटाबोलाइट्स पे रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स हैं या हाँ जी नॉर्मल है? बिल्कुल, ये सारे जो है वो नॉवल रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स हैं, ठीक है, जो कि पहली दफ़ा हम ही लोगों ने इनको आइडेंटिफाई किया है। सही। और इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स को हमने नए प्रोजेक्ट्स दिए हैं जिनमें माइक्रोबायोम विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैज़ नॉट बीन डन फॉर, जिसमें ओरल कैविटी का पैथोलॉजिकल जो माइक्रोबायोम है, इसी तरह से ज़बरदस्त। एयर कैविटी का माइक्रोबायोम, इसी तरह से हमने जो अब तक हमारा जो डेटा बैंक जो हमने मैनेज किया उसमें से हमने फिर बिकॉज आई एम अ मेंबर ऑफ द ग्रीन कैंपस प्रोग्राम एज वेल, तो ग्रीन कैंपस प्रोग्राम में हमने जो है वो इन्हीं हमारे जो पैथोलॉजिकल जो स्ट्रेन्स हैं इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने जो बायोडिग्रेडेशन का एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें हम हमारी जो कॉमन प्लास्टिक्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने नोबल स्ट्रेन्स को यूज़ करके और इनको बायोडिग्रेड कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। मैं तो उसको ज़्यादा इस पे मैं इंटरेस्टेड हूँ कि अच्छे रिजल्ट्स आएँ, क्योंकि प्लास्टिक जो है ना आजकल दुनिया में ये पोल्यूशन कॉज कर रहा है हद से ज़्यादा, और अगर बायोडिग्रेडेशन से हम इसको इससे गेट रिड कर लें तो ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट होगा, मैं ये समझती हूँ। बिल्कुल ऐसे, बल्कि एक लेवल पे हमने बहावलपुर में मौजूद जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है हमने उसको भी जो है फाइंड आउट किया है। अब तो ज़्यादा आपके पास तो कुछ प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स भी हैं? एग्जैक्टली हमारे पास हैं जो हमने बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल स्टेज प्रोजेक्ट, सो इसको हमने फिर पब्लिश भी कर लिया, कुछ हद तक उसको पब्लिश भी किया है, कुछ हमने अभी उसको रखा भी हुआ है, उस पर मजीद लोग भी काम कर रहे हैं, कुछ एस्पेक्ट्स अभी मजीद क्लियर होने वाले हैं, उस पर बच्चे काम भी कर डॉक्टर रहे साहब हैं। अपनी नैनो टेक्नोलॉजी को इस पे कर सकेंगे कुछ लिंक अच्छा अप? डॉक्टर साहब, मैं इसमें ये ऐड करना चाह रहा था, जैसे ये कह रहे हैं कि ये कॉपी अप्लाइड किस्म का प्रोजेक्ट है, तो इसको अगर हम पब्लिश करने की बजाय हम पेटेंट की तरफ जाएं फर्स्ट स्टेप पे, एग्जैक्टली, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। बहुत पब्लिश तो हम कर रहे हैं बहुत सारा काम नैनो हाँ, टेक्नोलॉजी का जैसे हम भी कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई लोकल इशू को एड्रेस कर रहा है हाँ, तो इसमें तो एचईसी भी यानी कि सपोर्ट करती है, बिल्कुल चैलेंज फंड के पैटर्न नाम से उसने बहुत बड़ा बिल्कुल। बल्कि शुरू ये किया अच्छा हुआ है। है कि आपका आइडिया चोरी भी नहीं होगा। हाँ जी, आप इसको पैटर्न करा लें पहले, वो कॉपीराइट्स हो जाएंगे जी आपके बिल्कुल इस्टेब्लिश। आजकल हमारा जो ऑरिक है जी ऑफिस, वो बहुत फैसिलिटेट करे, बल्कि उन्होंने पिछले दिनों एक वर्कशॉप भी ऑर्गेनाइज की थी पेटेंट तो के बारे में, पैटर्न के हाँ बारे में, कॉपीराइट्स के बारे में, तो दे आर हेल्पिंग यू। तो आप पहले, मैं ये कहती हूँ इवन कि आइडिया भी पैटर्न होता है आइडिया डॉक्टर पेटेंट हो साहब। सकता है। आपके आपके पास तो हाँ रिजल्ट्स जी, हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे पैटर्न करा लें और उसके बाद फिर आराम से काम करें, क्योंकि दैट विल बी योर कॉपीराइट। जैसे शुरू में जब मैं यहाँ आया ना तो 2011 में कुछ स्टूडेंट्स हमारे अशोक शुगर मिल से वो लेके आए बगास ऐश, सही। तो वहाँ से हमने सोडियम सिलिकेट एक्सट्रैक्ट किया अच्छा और उससे फिर सिलिका पार्टिकल बनाए। अच्छा, और वो ज़बरदस्त। सिलिका पार्टिकल तो खैर हमने पब्लिश कर लिए, लेकिन वो जो अभी तक वो मेरे माइंड में है कि उसको थोड़ा सा और वर्कआउट करके हम उसको पेटेंट कराया जा उसमें सकता कितने है। परसेंट है सोडियम सिलिकेट उस ऐश ये में? मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे पास अच्छा, प्रोजेक्ट था एचईसी का शुरू में स्टार्टअप ओके। दौरान, तो उस पर फिर हमने काम किया था। क्योंकि सिलिका जेल हाँ इटसेल्फ जी, बहुत महंगी है, अगर हम अपनी ऐश से सिलिका जेल बना लें बिल्कुल। अच्छा, तो सिलिका जेल की एग्जैक्ट कंपोजिशन क्या होती है? उसमें SiO2। SiO2, हाँ, अच्छा, लेकिन वो सोडियम सिलिकेट था सोडियम काल। सिलिकेट है, पोलर है वो। जी ये भी बिल्कुल। पोलर होते हैं, इसको आप नॉन पोलर बना सकते हैं, लेकिन हाँ फिर वो जी, बहुत महंगा हो जाता है। लेकिन अभी सही जो है। नॉर्मली हम सिलिका यूज़ करते हैं जी वो सिलिकेट्स की फॉर्म में ही होते हैं। लेकिन इस पे तो काम मेरे हम, माइंड में है कि इसको अभी हम हाँ पेटेंट हम करवाएंगे। हाँ,
और पता है टीम वर्क जो है जी, जी, वो जी। बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम ये देखें हमारी यूनिवर्सिटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक वाइस चांसलर साहब, और फिर वो हमेशा इस बात को कह रहे होते हैं कि भाई टीम वर्क होना चाहिए। अभी जो कंसोर्शियम की जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, उसमें भी टीम वर्क है। हमारी जो टीम है उसमें बॉटनी के लोग, जोलॉजी के लोग, उसमें इवन सोशल साइंटिस्ट, इकोनॉमिक्स के लोग, सब लोग मिलकर और फिर उस कंसोर्शियम पे काम कर रहे हैं। तो इसी तरह जब हमारे वाइस चांसलर जो है प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब इस चीज़ को पसंद करते हैं, बल्कि दुनिया में इस चीज़ को इनकरेज किया जाता है कि आप टीम वर्क हो और मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट हो, बल्कि ना सिर्फ क्रॉस डिसिप्लिनरी, इंटर डिसिप्लिनरी, इस तरह की टर्म्स यूज़ हो रही हैं। तो बहुत अच्छा होगा कि हम मिलकर भी कोई काम करें। स्पेशली मैं इंटरेस्टेड थी कि नैनो टेक्नोलॉजी को आप किस तरह से माइक्रोबायोलॉजी में कर सकते हैं। थोड़ा सा काम कर रहे हैं, आपके कर रहे हैं, नैनो पे भी काम कर मैंने रहे हैं। अभी इसको इतना एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन दो स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। हम आयरन नैनो पार्टिकल्स बना रहे हैं और इसी तरह से वो मेटाबोलाइट्स के साथ बना रहे हैं, जो मेटाबोलाइट्स है। फंगल ओके मेटाबोलाइट्स के साथ ओके। बना रहे हैं। और उसको हमारा इसमें जो फोकस है डॉक्टर साहब ही इज द एक्सपर्ट। जी, नैनो के बारे में तो जो भी इशू हो, नैनो की सिंथेसिस, कैरेक्टराइजेशन, हमारा मेन फोकस इस पे है। इस वक्त हमारे स्टूडेंट जो वो सिंथेसिस की तरफ जा रहे हैं, और हमारा इस वक्त जो मेन फोकस है ना, वो इनको एज अ इनकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी की तरफ, इन नैनो पार्टिकल्स की जो है हम उनको बेटर ऑप्टिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक हमें कोई बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स अभी इस तरह से नज़र नहीं आए, क्योंकि अभी बच्चे तकरीबन प्रीलिमिनरी। तो लिटरेचर में कुछ रिपोर्टेड है इस तरह के आयरन के नैनो पार्टिकल्स जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी हो? बिल्कुल है, और हमने जो सोर्स यूज़ किया है वो एक्चुअली नोवेल है। अच्छा, तो ज़ाहिर है उसमें आपको थोड़ा सा एंटी माइक्रोबियल से हट के भी कुछ करना होगा। बिल्कुल, हमारे स्ट्रेन्स नोवेल है, हमारा जो हर्ब्स हमने यूज़ किए हैं वो नोवेल है। तो इस लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट है थोड़ा सा वो एक अभी इस फेज में है कि बहुत ज़्यादा मैं उसको डिस्कस अभी नहीं करना चाह रही। डॉक्टर साहब आप बताएं, आपके पास वो HEC का जो प्रोजेक्ट था NRPU का, वो भी चल रहा है? नहीं, वो खत्म हो गया। अच्छा, उसमें हमारे पास ये टेक्नोलॉजी थी, हमने डेवलप करने की कोशिश की, बल्कि पूरी दुनिया में काम हो रहा है। सुपर क्लस्टर टेक्नोलॉजी है और बहुत अमेजिंग टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसका कंसेप्ट ये है बैकग्राउंड में कि जैसे हमारी मोबाइल की बैटरी है, लैपटॉप की बैटरी है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो हम चार्जिंग में हमें इशू आता है। इशू मेन ये आता है कि एटलीस्ट हमें कोई आधा घंटा चाहिए होता है। लेकिन वो सुपर क्लस्टर टेक्नोलॉजी अगर कामयाब हो जाती है, अभी प्रीलिमिनरी काम हो रहा है, उसमें पीछे उसके बैकग्राउंड हिस्ट्री ये है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड आप स्विच लगाएंगे और उसी वक्त रिमूव कर देंगे एंड बैटरी विल बी फुली चार्ज्ड। बल्कि उस बैटरी को सुपर क्लस्टर कहते हैं। उसके ऊपर हमारा प्रोजेक्ट था। अच्छा, तो वो कैसा रहा? अच्छा रहा, सक्सेस रेट बेसिकली हासिल तो ठीक है, 2 स्टूडेंट्स ने PhD की और पब्लिकेशन 5-6 उसमें से अच्छी निकाली हमने। लेकिन कमर्शियल पे अभी हम बहुत पीछे हैं, अभी कुछ उसमें नहीं। पता है यूजुअली होता क्या है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो दे आर मेंट फॉर अप्लाइड बेसिक रिसर्च। तो बेसिक रिसर्च अगर हम इस दौरान कुछ अप्लाइड की तरफ चले जाते हैं तो वो एक ब्रेक थ्रू होता है। हाँ जी, बिल्कुल। फोकस हमारा यही होना चाहिए कि हम कम्युनिटी को भी सर्व करें साथ साथ। बिल्कुल, टारगेट तो यही है। हाँ, लेकिन आई मीन थीम उस प्रोजेक्ट का अच्छा था कि आप सुपर कैपेसिटर की तरफ आपका है फोकस। मजीद भी मेरे ख्याल में रिसर्च एंड तो नहीं होती, वो मजीद आप काम कर ही रहे होंगे। उसी को हम आगे एक्सटेंड कर रहे हैं और आगे है फ्लेक्सिबल बैटरीज। बल्कि मैंने देखे कुछ बैक्टीरिया भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उनसे भी आप उनको भी यूज कर रहे हैं। हाँ, मेरा एक अप्लाइड साइड का एक प्रोजेक्ट और है, उस पर भी बच्चे काम कर रहे हैं। और एक उसमें हमने एक सबमिट किया एक आर्टिकल, उसमें ये है, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो नॉवल स्ट्रेन्स हैं, बिकॉज दे आर नॉवल बिकॉज दे आर फाउंड फ्रॉम बहावलपुर, बट दे आर ऑलरेडी हैज बीन डिस्कवर्ड ऑल अराउंड द वर्ल्ड डिफरेंट पैथोजेनिक कंडीशंस। लेकिन अभी तक उनके लिए कोई ऐसा कोई कैरेक्टराइज्ड कोई टेस्ट नहीं है। ना ही उनको अगर कोई कल्चर करना चाहे तो ऐसा कोई कैरेक्टराइज्ड कोई अभी आप ऑप्टिमाइज कर रही हैं उनको। हाँ जी, और ना ही इस तरह के मोलेकुलर मार्कर्स हैं देयर सेपरेट व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर। तो उनका जीनोम सीक्वेंस नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं, लेकिन सम टाइम जब वो इन्फेक्शियस कंडीशन में होते हैं ना, तो उसमें एक होता है एक इंटरेक्शन बिटवीन द होस्ट एंड माइक्रोब। उस कंडीशन में देयर आर दुनिया काम कर रही है बहुत सारी डिजीजेस में जिसमें वो मोलेकुलर मार्कर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उस तरफ भी एक मेरा थोड़ा सा रुझान है। सेकेंडली, इनको जो इस वक्त जो मैं बात कर रही थी अप्लाइड साइड में, वो ये थी कि हम इनको करेक्टराइज कर सकें
इन अ वन टेस्ट, हम्म ठीक है। और इसी तरह से एक आइडिया मुझे आपकी तरफ से भी मिला था कि हम फंगल बेस्ड कोई किट बना सकें, जिस तरह से पानी के लिए टेस्टिंग यूज़ एग्जैक्टली करते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह अपकमिंग मेरे जो स्टूडेंट्स होंगे वो काम करेंगे। और इस तरह से ये एक कैरेक्टराइजेशन ऑफ द माइक्रोब्स ऑन द बेस ऑफ द वन सिंगल काइंड ऑफ टेस्ट, वो उस पर भी काम हो रहा है। कुछ हमने रिपोर्ट भी कर दिया हुआ है, सही तो वो जब एक्सेप्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह वो नज़र आएगा। और प्रोजेक्ट लिखें ज़्यादा से ज़्यादा, बल्कि अभी एक HEC का वो था, 1 डे वर्कशॉप थी, उसमें HEC के ही रिप्रेजेंटेटिव थे, उसमें उन्होंने बताया कि फंड्स अवेलेबल हैं फास्ट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी के लिए। तो आप का कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी कमर्शियल वर्थ है, तो उन्होंने लिंक दिया था, एक है एंटरप्रेन्योर, वो आपको हेल्प आउट करेंगे कि किस तरह से आप इसको कमर्शलाइज कर सकेंगे। तो पूरा का पूरा वो एक फ्रेमवर्क था HEC का। अगर आप कहेंगी तो मैं आपको लिंकअप कर दूँगी उन लोगों से। तो उस प्रोजेक्ट पे अगर आप लिखेंगी और आपके पास एक प्लान है कि लैब स्केल पे ये चल रहा है काम और इसे हमें कमर्शलाइज करना है, तो यकीनन फंड्स अवेलेबल है उसके लिए। हाँ, मैं आपको लिंकअप करूँगी HEC से। और मेरा ये ख्याल है कि हम ना एक साइंस फोरम भी बनाएं, जिसमें हम अपनी फैकल्टी के जितने भी टीचर्स हैं महीने में एक दफ़ा मिले, एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाए, चाय का कप, और उसमें हम अपनी रिसर्च को एक दूसरे से शेयर करें। क्योंकि इस तरह जब देखें, आप फिज़िकल केमिस्ट हैं, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट हूँ, मैडम बायो केमिस्ट है, हम जब अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस करेंगे तो इंटरडिसिप्लिनरी बहुत सी चीज़ें निकलेंगी उसमें, और वो जो काम होगा उसकी वर्थ ज़्यादा होगी। और फिर हम ये भी देखें कि मुमकिन है मुझे किसी फेज़ पर मुश्किल पेश आ रही हो और वो मैडम की एक्सपर्टीज़ हो, तो मैडम कहेंगी कि यहाँ आप गलत हैं तो आप इसको यूँ कर लें, तो वो मेरी भी तस्हीह हो जाएगी, मुझे सीखने का मौका मिलेगा। तो इसमें हमें कॉन्फ्रेंसेस जो है ना वो डिपार्टमेंटल लेवल पे ज़रूर होनी चाहिए, बच्चों की भी। साल में एक मरतबा। हाँ, तो जो अपने डिपार्टमेंट की कॉन्फ्रेंस काफ़ी अच्छे से अभी एक कॉन्फ्रेंस हो रही है बायोकेमिस्ट्री वालों की, आप लोगों को, मैडम को तो पता होगा, आपको पता नहीं है शायद। जी मैंने सुना था, लेकिन अभी तक लेकिन नहीं, वेबसाइट पे उसकी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, और उसमें केमिस्ट्री डिपार्टमेंट भी, हाँ केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, और बल्कि वीमेन यूनिवर्सिटी भी है उसमें ऑन बोर्ड, वहाँ का केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो वो कॉन्फ्रेंस नवंबर में है मैडम, या दिसंबर में? 15 दिसंबर को है। तो वो हमारी वेबसाइट पे भी उसका है इंफॉर्मेशन, और डॉक्टर मिर्ज़ा इमरान जो है वो उसके फोकल पर्सन है। तो मेरे ख्याल में हाँ, एक वन ऑफ द फोकल पर्सनस अब डायरेक्टर भी हैं केमिस्ट्री के, तो उन्हें चाहिए कि वो फैकल्टी की मीटिंग करके आप सबको बताएं, ऑन बोर्ड लें कि ये इवेंट ज़ाहिर है फैकल्टी का इवेंट है, तो वी ऑल मस्ट कंट्रीब्यूट इन इट। ये तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, लेकिन आपका जो आइडिया है कि हम एक लोकल यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो देखें, वो पार्टिसिपेट करें, हमारा काम उसमें प्रेजेंट हो, और वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम और फाइनेंस ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर हम सिंपल हर चले नॉट मंथली, क्वार्टरली मीटिंग कर लें, और उसमें हम एक एक प्रोजेक्ट टीचर अपना डिस्कस कर लें एक दूसरे से, तो वो भी खासा अच्छा हो जाएगा। एक तो ये कि अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, और हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे होंगे। पाकिस्तान में ना अभी कुछ ऐसा ट्रेंड मुझे फील होता है कि लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। लोग ये समझते हैं कि हमने अगर अपना आइडिया शेयर किया तो ये चोरी ना हो जाए, जबकि मेरा ये ख्याल है कि आप आइडिया ही शेयर करेंगे ना, आप अपना प्रोजेक्ट तो शेयर नहीं करेंगे, जो बाकी जो डिटेल है वो तो आपकी है ना, आइडिया जो दूसरा है वो एग्जैक्टली आपको कॉपी नहीं कर सकता। तो हमने भी तो आखिर किसी से सीखना होता है, हम पेपर्स पढ़ते हैं तो हम भी किसी से आइडिया कंसीव करते हैं, फिर उस पर अपनी एडिशन करके उसमें इनोवेशन लेकर आते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें डिस्कस करना चाहिए, मोस्ट ऑफन हमें एक दूसरे से साइंस डिस्कस करनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की तरफ चलें, और वो सिर्फ तभी मुमकिन होगा कि जब हम डिस्कशन के बोर्ड में आएँ। बल्कि चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस में इस तरह होता था कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स जो रिसर्च स्टूडेंट्स होते थे
उनकी साल में 2 दफ़ा उन्होंने अपना काम प्रेजेंट करना होता था फैकल्टी लेवल पर। वो लोग तो आई मीन टी टाइम में भी बैठकर यही Discuss बातें कर कर रहे रहे होते होते हैं, वो गॉसिप्स नहीं करते, बिल्कुल सही। वो साइंस को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल तभी ऐसे। आप ये देखिए, आप चाइना की अक्सर जो चीज़ें ये बिल्कुल आम सी चीज़ों से वो इतनी अच्छी चीज़ें अच्छी बना चीज़ लेते बनाते हैं, थे। बिल्कुल ऐसे। उनके पास आइडियाज़ होते हैं फिर। आइडियाज़ होते तो हैं बिल्कुल। हम भी ये सब और कर they are सकते so हैं। open, इतने जनरस है वो। हाँ। कोई चीज़ मतलब अगर बीइंग अ स्टूडेंट व्हेन आई वाज देयर, मैं जब किसी भी लैब में जाती थी तो वेलकम नहीं, फौरी तौर पे उनको इतना होता था कि कोई फॉरेनर उनके पास आया है, हाँ। वो इतना अच्छे तरीके से मुझे हर चीज़ एक्सप्लेन करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे बीइंग अ स्टूडेंट जब मैंने इसी तरह से मुख्तलिफ लैब्स में जाना चाहा तो वो बिल्कुल उसके अपोजिट था एक्सपीरियंस में। तो ये चीज़ हम लोग ओपन नहीं है, जनरस नहीं है उस तरह से, सही। विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। हाँ। ये चीज़ होनी चाहिए।